मात्रा में यूरिया डलती थी, और उस टाइम हम लोगों को बीमारी भी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम कीड़े भी नहीं हुआ करते थे, उस टाइम जो भी फसल हुआ करती थी, हाँ मानते हैं पहले फसल कम हुआ करती थी लेकिन सुरक्षित हुआ करती थी। लेकिन आज हर दिन हर साल हमारी जो खेतों में जो यूरिया हमारी जो दवाई हैं वो लगातार लगा के हम लोग परेशान। पहले बताओ 10-15 साल पहले क्या टंकी टांगनी पड़ती थी? नहीं टांग। आज देखो बिना टंकी गुजारा नहीं हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं आज जो हो रही हैं इनका मूल कारण है आज हम लोग बढ़ते क्रम में ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। और वो डाले क्यों ना? क्योंकि अगर आप डालोगे नहीं तो फसल भी नहीं होगी। आप मान लो ये खेत है, आपने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन अगर इसमें डोज अगर नहीं दिया तो समझ लो आपके खेत में कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से आप सभी को बता दें कि आज हमारा जिस तरीके से एक व्यक्ति कोई नशा करने लगता है तो उसे हर दिन, हर महीने, हर साल उसको बढ़ता जाता है वो नशा, कोई भी नशा। और वो नशा जब बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे वो बीमारियों से घिरने लगता है। इसी तरीके से आपकी ये मिट्टी है, जैसे पोषक तत्व तो आपकी ज़रूरत होते हैं जैसे आपकी खेती में। अब खेती में हम लोग बीज तो डाल देते हैं, लेकिन यूरिया, जिंक, सल्फर अगर नहीं लगाएंगे ये सारी चीज़ें तो ये तैयार नहीं होती है। इसी तरीके से हमने ये देखा है, हमारे संस्था ने ये बताया है कि आज किसान कुछ पोषक तत्व देता है, इसके साथ आज रसायन ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। हम मिश्रा जी से मिले तो मिश्रा जी ने ये कहा कि हिमांशु भाई हम आपका ये सब रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान जो है ना वो मानते नहीं है। वो हमसे जब मांगते हैं कि भैया हमें यूरिया चाहिए, हमें DAP चाहिए, हमें यही चाहिए, तो इन्होंने कहा चलो एक काम करो हमारी मीटिंग करवा दो। तो इनको अभी हमने इनको एक स्टोर करवाया है किसी का, तो हमने कहा आपको इसको जागरूक कर दें, कुछ जानकारी दे दें कि जो जैविक प्रोडक्ट हैं वो बहुत बेहतर आ गए हैं। यानी कि अभी आप देखा जाए कुछ हमने पौधे डाल दिए हैं वहाँ पे पड़े हैं, वो उठा दीजिए, तो वो पौधे नहीं देखा है। लेकिन हमारा जो मेडिसिन है ये ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर, इनकी मदद से ये जो पौधे हैं ये मरे हुए पौधे दोबारा से जीवित होते हैं। यानी कि इनमें टोटल 16 प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। जो आप यूरिया से लेके आते हो वो भी इसमें मौजूद है, जो आप DAP से लेके आते हो वो भी मौजूद है, जो जिंक लेके यानी कि जो भी मार्केट से लेके आते हो वो भी इसमें मौजूद है। लेकिन अब एक सवाल ये होगा कि अगर केवल इसी से काम हो जाए तो इससे केवल काम नहीं होगा, क्योंकि एकदम अगर सारी चीज़ें छोड़ोगे, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, धीरे धीरे यूरिया लिक्विड में आ गई है, बोतलों में आ रही है। तो ये हम लोगों को सरकार भी ये चाह रही है कि जैविक की तरफ धीरे धीरे धक्का दिया जाए, किसानों को मोड़ा जाए, क्योंकि आज बीमारियां हर घरों में आ रही हैं। कल हम रामगढ़ में थे, एक शादी में दोस्त मिले भैया, और कैसे बहुत ज़्यादा तुम्हारी तबीयत वैसे गड़बड़ लगी कि माता जी को कैंसर हो गया, कानपुर एडमिट। ऐसी समस्याएँ कहाँ से आ रही हैं? आपके खेतों से। अब आपके जो खेतों से समस्या भी खत्म हो जाए और आपके जो बीमारियां वो भी कम हो जाएं और आपकी जो फसल अच्छी बढ़ोतरी हो और बीमारी ना लगे, तो उस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से सुनना चाहेंगे ना, देखना चाहेंगे? ठीक है, ये मरे हुए पौधे हैं, हम इसमें से अपनी मेडिसिन है थोड़ी लेते हैं। मात्र एक चम्मच डाल लें, ठीक है। और ये मरा हुआ जो पौधा है ये देखो, देख रहे हैं 2-3 प्रकार के हैं, सरसों भी है। अभी इनको लगभग इसमें डालते हैं और लगभग 2 से 3 मिनट बाद फिर दोबारा इसको निकाल के फिर आपको देखिए कि क्या इसका रिजल्ट है। अब हुआ क्या, इन दोनों को मिला के इसमें 16 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके पास जड़ भी ना हो, बिना जड़ के भी आप अपनी फसल कर पाओगे। कुछ पौधे ऐसे हैं, यानी कि कुछ हमारी जो उत्तराखंड है वहाँ पे ये सारी चीज़ें तैयार की जाती है कि बिना जड़ के, क्योंकि जड़ से क्या मिलता है, मिट्टी से क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी में मिल जाती हैं। तो इस तरीके से अगर अपनी फसलों में अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो आज कीटाणु बढ़ रहे हैं, जो कीड़े बढ़ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, आप यूरिया DAP जो बहुत ज़्यादा स्तर में डाल रहे हो, अगर इसके साथ आप अगर प्रयोग करोगे तो आप यूरिया ठीक 50% कम कर दो। यानी कि अगर आप 2 बोरी लेके आते हो तो ठीक आधा कम कर दो और इनको अगर ऐड कर दोगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपके पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है, आपकी सिर्फ खेती है जिससे आप अपने बच्चों का भरण पोषण सब कुछ कर रहे हो। लेकिन खेती आज अगर यूरिया DAP लगातार बढ़ती जाएगी तो क्या लगता है आपकी मिट्टी, क्या आपकी खेती खराब होने की स्थिति पे जाएगी कि नहीं जाएगी? सभी लोगों को पता है ना। जब आज बिना यूरिया, अब देख रहे हैं कि 1 बीघा में लोग 1 DAP भी लगा देते हैं,
2-2 3-3 बोरी यूरिया भी लगा देते हैं। तो वही मात्रा जब बढ़ती जाएगी तो एक समय हमारी मिट्टी, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा गेहूँ ये पूरा एकदम हो रहा है, लास्ट में जब बाल आती है, जब बाली आएगी तो पता लगे कि हम इसमें पानी लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि अगर लगा दिया तो हो सकता है कि काऊ गिर जाए, और ना लगाया तब भी हो सकता है काऊ गिर जाए। ऐसी समस्या, और अगर गिरा नहीं तो पता लगा काऊ उकटा रोग लग जाता है। ये समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं इसीलिए आती हैं क्योंकि जहाँ से आपकी जड़ें हैं, जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने रसायन डाल डाल के जो केचुए होते हैं उनको भी ख़त्म कर लिया है, और जुताई हल्की होती है। पहले आपने देखा होगा कि जुताई कितनी हुआ करती थी, अपने हलों से करते थे, बहुत नीचे तक जुताई होती थी, लेकिन आज 4 उंगर। तो सोच के देखिए कि आपका जो पानी है वो पानी भी कितना जा रहा है, वही 4 उंगर, और 4 उंगर जाने के बाद में जो भी पानी होता है वो आपका उड़ जाता है। तो इन चीज़ों का अगर प्रयोग करते हैं, इसके साथ एक और प्रोडक्ट आ गया है मार्केट में, इनके पास में 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपके 10 पानी लगते हैं फसल में तो आपके केवल 4 पानी में आपकी खेती करवाई जाएगी। कैसा रहेगा? 6 पानी का जो खर्चा है, 6 पानी का जो खर्चा है और 6 पानी की जो मेहनत है वो भी आपकी बचेगी, और जो आपकी फसल है, जो आप यूरिया डालेंगे, जो DAP डालेंगे, जो कीटनाशक कुछ भी लगाएंगे, उसमें आपकी 40% कमी केवल वही डाल के हो जाएगी। ये कितने समय तक काम करेगा? और ये 1 साल तक काम करेगा। 3 बीघा के लिए 1200 या 1300 का प्लॉट है, 3 बीघा के लिए 1 साल तक काम करेगा। कोई भी फसल करेंगे? कोई भी फसल करेंगे, जैसे इधर मक्का का वगैरह करते होंगे आप सभी लोग, या सब्जी वगैरह करते होंगे, या गेहूँ और धान में, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से काम करने वाली है, क्योंकि आप लोग अगर बदलोगे नहीं, देखो अगर पहले जैसे अगर खेती करते रहे तो पहले जैसे बने रहोगे। अगर खेती में भाई पहले हम लोग फ़ोन को नहीं जानते थे कि भैया एक दिन आएगा ऐसा समय कि दिल्ली में बैठे बैठे हम लोग एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे और देख भी पाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी खेती को जैविक करके और अपनी खेती को व्यवसाय बनाएं। व्यवसाय मतलब समझ रहे हैं? व्यापार बनाएं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग वही जो गेहूँ कर रहे हैं 1 बीघा में अगर करेंगे तो 4 कुंटल कर पाएंगे, 10,000 12,000 का हो पाएगा। लेकिन उसी में आपने अगर बैंगन लगा दिया, उसी में आपने अगर मिर्च लगा दी, उसी में आपने टमाटर लगा दिया, तो उसी में आप हो सकता है 1 लाख की इनकम कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको घर से सही से निकलना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो स्रोत हैं वो सिर्फ खेती है, और आज हम देख रहे हैं कि जितना भी किसान है, हम जिससे भी मिलते हैं, वो लगभग कोई ना कोई छोटे मोटे कर्जे में दबा है। बड़ा किसान है तो बड़े कर्जे में दबा, हमने देखा है, क्योंकि उसका उसी हिसाब से लागत आती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा परिवर्तन करना चालू करें। कहीं मिर्च लगाएं, कहीं टमाटर लगाएं, कहीं कुछ लगाएं। आप इनसे सलाह ले सकते हैं, आप हमारा नंबर ले सकते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत कम रुपयों में। आपको बता दें कि हमारा इसका खर्चा आता है 5 बीघा में मात्र 600 650 700 रुपया, इतना खर्चा आता है। आप अगर 2 बार प्रयोग कर देते हैं 1200 1500 ऐसा आता है। तो ऐसे कम खर्चे और आपकी फसल अच्छी हो। आपको कुछ वीडियो दिखाएंगे, मोबाइल दिखाना।